नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी इसमें हम जो देखेंगे वो करंट अर्धवार्षिकी 2023 होगा और इसके अंतर्गत जो होगा सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं 2023 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है तिथि है, दिवस है और उसकी थीम है। इन तीन विषयों में चर्चा करेंगे क्योंकि तीनों पूछा जा सकता है कि तिथि कब किस दिवस की है और उसकी थीम क्या रही है 2023 के लिए। तो प्रासंगिक मुद्दों को देखते हैं इसमें क्या एग्जाम यानी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या अति महत्वपूर्ण है इसमें, और यह आने वाली आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखें तो 16 अप्रैल यह जो था विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को, और इसकी थीम जो 2023 के लिए थी वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस है और इसकी थीम 2023 के लिए इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस है और इसकी थीम है 2023 के लिए टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ये इसकी थीम है 2023 के लिए विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, और इस साल 2023 की थीम है वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होता है और इसकी थीम 2023 के है ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर ओवर ए कप ऑफ टी। 22 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है, और 2023 के लिए थीम है इस वर्ष की 2023 की थीम है समझौते से जैव विविधता कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। 31 मई जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2023 के लिए जो थीम है यानी 2023 की थीम देखें विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, तो यह है हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। नेक्स्ट 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है 2023 के लिए अस्थमा केयर फॉर ऑल। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और थीम रही 2023 के लिए स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 16 मई को जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष 2023 की थीम है डेंगू को हराने के लिए साझेदारी का उपयोग। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 2023 के लिए थीम है जल पक्षी जीवन को बनाए रखना। और 8 मई को जो है वह मनाया जाता है विश्व थैलीसीमिया दिवस और 2023 के लिए थीम है इस विषय की, यानी इस दिवस की जो थीम है उसको देखते हैं। तो थीम आपका है इसमें बी अवेयर शेयर केयर स्ट्रेंथिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलीसीमिया केयर गैप। नेक्स्ट 17 मई को जो है विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है और थीम है 2023 के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व में इंपॉर्टेंट है, और इसकी थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। और नेक्स्ट देखें तो 21 जून ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 21 जून के लिए 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। जैसा कि हम जानते हैं कि थीम रखी गई थी 18वें G20 सम्मेलन, 18वां जो G20 सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया उस विषय की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम रखी गई, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की थीम भी देखा जाए योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम रखा गया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 23 जून को देखें, 23 जून को जो मनाया जाता है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है 2023 के लिए लेट्स मूव। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और थीम है इसकी पवन ऊर्जा पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है 2023 के लिए गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ऑफ एन। 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2023 के लिए थीम है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम है सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य सांकेतिक ढांचे को प्रतीक सांकेतिक ढांचे के रूप में रेखांकित करना। और 30 जून को देखें, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, इसका थीम है 2023 के लिए ग्रह के लिए संसद। नेक्स्ट देखें तो 27 जून आता है, 27 जून को देखें तो मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी जो यह सूक्ष्म और लघु जो उद्यम है वो उसके रूप में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है 2023 के लिए फ्यूचर रेडी MSME फॉर इंडिया एट 100। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस देखें 2023 के लिए तो इसकी थीम क्या है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 11 जुलाई जो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत इसको भी रख सकते हैं। इसमें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस 2023 के लिए इसकी थीम है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी अपलिफ्टिंग। और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम 2023 के लिए इफ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। और 15 जुलाई को देखें तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और 2023 के लिए इस विषय की थीम देखें यानी इस दिवस की थीम जो है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है स्किलिंग टीचर्स ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और थीम इसके सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी एग्जाम पूछे जा चुके हैं और इसकी थीम 2023 के लिए द लेगेसी लिव्स ऑन थ्रू यू क्लाइमेट फूड एंड सॉलिटरी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है और यह है इसकी थीम है चंद्र अन्वेषण समन्वय और स्थिरता।
इसके बाद 20 जुलाई को ही देखें तो 20 जुलाई को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और इसकी थीम है खेल को सार्वभौमिक और सभी के लिए सुलभ बनाना। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और विकलांगता किसी को पीछे न छोड़े। 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है टीम एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग लिव नो वन बिहाइंड। और 28 जुलाई को देखें तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है और उसकी थीम है वन और आजीविका लोगों और ग्रह को कायम रखना। 28 जुलाई को देखें तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और उसकी थीम है वन लाइफ वन लीवर। 12 अगस्त को देखें तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है 2023 के लिए दुनिया के सतत विकास के लिए युवाओं को हरित कौशल बनाना। और 13 अगस्त को देखें तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है और 2023 के लिए इस दिवस की थीम है स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं। स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। और नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट आता है आपका 19 अगस्त है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और 2023 के लिए इस दिवस की थीम है अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स। 10 अगस्त को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस विषय की थीम 2023 में है कार्बन तटस्थ विश्व की ओर जैव ईंधन। और 31 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की थीम है 2023 में विरासत परिवर्तन या हेरिटेज चेंज। 19 अगस्त तक देखें तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की थीम है 2023 में द ह्यूमन रेस विद द स्लोगन इट टेक्स ए विलेज, यह एक गाँव लेता है। तो ये आपका रहा जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तिथि दिवस 3 2023 अर्धवार्षिक के रूप में इसको हमने देखा यहाँ पर। यानी इसमें अर्धवार्षिकी करंट अफेयर 2023 के अंतर्गत अब इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं खेल गतिविधियों में सबसे पहले जो इसमें आता है वो राष्ट्रीय खेल गतिविधियों को कवर करते हैं। तो इसमें देखें तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, इसमें 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम जो आयोजन किया गया था वो 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश की मेजबानी में संपन्न हुआ। इस बार इन खेलों में 27 खेलों की स्पर्धाएं शामिल थे। इससे पूर्व जून 2022 में हरियाणा की मेजबानी में संपन्न चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम में खेलों कुल संख्या 25 थी। इस बार 27 से 2 ज़्यादा है। 5वें खेलों में इंडिया यूथ गेम जोड़े गए 2 नए खेल, जो एक खेल भी पूछ सकता है, कई बार पूछा भी, इसमें कयांकिंग है और कैनोइंग है। और इसके बाद देखें 3 दिन तक चले इन खेलों में 56 स्वर्ण 55 रजत और कांस्य पदक सहित जीतकर सर्वाधिक 161 पदक जीतकर महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यानी इसमें शीर्ष कौन रहा है? महाराष्ट्र है, कुल 161 पदक प्राप्त किया जिसमें से स्वर्ण 56, 55 रजत और 50 कांस्य हैं। और देखें इसमें तो ये तीसरा अवसर जब महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा। 2019 और 2020 में क्रमशः दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में भी महाराष्ट्र का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा। तो यहाँ पर देख लेते हैं पदक तालिका को। पदक तालिका इस तरह से दिखाया गया है। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर, हरियाणा दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, राजस्थान चौथे स्थान पर और दिल्ली 5वें स्थान पर है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें जो मध्य प्रदेश ये मेजबान राज्य था और ये तीसरे स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र तीसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है, इसको हम देख चुके हैं। इसमें देखें खेलों में नई युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहले खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली की मेजबानी में जनवरी फरवरी 2018 में कराए गए थे। यानी पहला जो इस तरह का गेम था जनवरी फरवरी 2023 में कराया गया और जनवरी फरवरी 2018 में कराया गए थे और 2023 में जो इसका आयोजन कराया गया है मध्य प्रदेश की मेजबानी में इस कड़ी का 5वां खेल है। प्रस्तावित खेल आयोजन, इस पर आधारित भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें देखें प्रस्तावित खेल आयोजन कहाँ पर किस तरह के हैं। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में आयोजित किए जाएंगे। यानी इसका होस्ट कंट्री अमेरिका और वेस्ट इंडीज होंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में होंगे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड यानी 3 देशों की मेजबानी में कराए जाएंगे। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 यानी फिलहाल में जो चल रहा है 5 अक्टूबर से या जो चल रहा है 5 अक्टूबर से चलेगा 19 नवंबर तक भारत की मेजबानी में चल रहा है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 भारत की मेजबानी में चल रहा है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया 3 देश मिलकर करेंगे। और इसके बाद आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 देखें तो पुनः यह भारत और बांग्लादेश की मेजबानी में कराया जाएगा। 2031 का भी होगा और 2023 की मेजबानी केवल भारत की मेजबानी में कराया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें देखें तो नेक्स्ट आपका आता है जो वह यहाँ से है, इसको देखते हैं। तो यह है दूसरा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 ओवल लंदन में आयोजित, इसका आयोजन हो चुका है और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हरा करके। भारत 2 बार उप विजेता रहा है। तो इसमें पुनः देखें तो इसमें 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश की मेजबानी में होगा। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में होगा। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका में होगा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया और थाईलैंड की मेजबानी में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल, यहाँ से देखें इसको, अब फुटबॉल में आ जाते हैं। तो 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको और 3 देशों की मेजबानी में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 आयोजित किया जाएगा। अभी 2022 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखें तो फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में और 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड की मेजबानी में कराया जाएगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया में, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली में, पहले हॉकी 5 विश्व कप 2024 पुरुष और महिला दोनों ओमान में और
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी 2021 में इसका आयोजन किया गया था। कोरोना कारण 2020 का आयोजन 2021 में किया गया, तो 3 साल के बाद ही 24 में कराया जाएगा। हालांकि वह 2020 का ही था, 2021 में इसका आयोजन कराया गया। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस में आयोजित होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस, अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 होगा, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होगा। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और पाटना, इटली की मेजबानी में होगा। नेक्स्ट देखें, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 दक्षिण कोरिया में। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार, सेनेगल में। और इसके बाद देखते हैं तो इसमें यह आपका है 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखें तो 20वां एशियाड खेल 2026 में जो होगा नागोया, जापान में होगा। और अभी जो एशियाई खेल चीन में आयोजित किया जा रहा है 2023 में, तो नेक्स्ट जो होगा वो 2026 में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी अभी एशियाड का समापन हुआ है। भारत जिसने चौथा देश यानी चौथा पोजीशन प्राप्त किया, चाइना इसमें पहले स्थान पर था। भारत इस बार पहली बार रिकॉर्ड 100 से अधिक पदक जीता है, जो एशियाई खेल 2023 था। इसके बाद 21वां एशियाई खेल 2030 देखें तो यह दोहा, कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद, सऊदी अरब में। और 14वां विश्व एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा, कोलंबिया में। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगा, भारत में होगा। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, गोवा में। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखते हैं तो यह यूपी स्पेशल संबंधित है, यानी इसमें खेल जगत में यूपी स्पेशल संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी उसमें है। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2023, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश की मेजबानी में 25 मई से 3 जून 2023 को संपन्न हुआ। इस स्पेशल के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन खेलों में देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने 21 खेलों में प्रतिभाग लिया। उत्तर प्रदेश में यह खेल लखनऊ, इंपॉर्टेंट यह है कि उत्तर प्रदेश में खेल कहाँ कहाँ आयोजन हुआ, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा में आयोजित हुए। जबकि निशानेबाजी की स्पर्धाएं दिल्ली स्थित कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में हुई। इन खेलों का शुभंकर बारहसिंगा था, जिसे जीतू नाम दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुभंकर क्या है, बारहसिंगा, जिसे जीतू नाम दिया गया था। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल एवं कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। 10 दिन तक चले इन खेलों में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंपॉर्टेंट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 26 स्वर्ण सहित सर्वाधिक 69 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप का श्रेय प्राप्त किया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने 24 स्वर्ण, 27 रजत व 17 कांस्य सहित 68 पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। पिछले संस्करण की विजेता जैन यूनिवर्सिटी का 16 स्वर्ण, 10 रजत, 6 कांस्य सहित 32 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। यानी पिछली बार जो फर्स्ट पोजीशन पर थी जैन यूनिवर्सिटी, वो इस बार जो है तीसरे स्थान पर थी। इसको देखते हैं पदक तालिका में शीर्ष 10 विश्वविद्यालय देखते हैं यहाँ क्रमशः। पहले स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर है, तीसरे स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी है। और इसके चौथे स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला है, पांचवें पर गुरु काशी यूनिवर्सिटी है, छठे पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, सातवें पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला है, और 8वें स्थान देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, और 9वें पर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, और 10वें महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से यह जो रहा पदक तालिका, यानी पदक तालिका में शीर्ष 10 विश्वविद्यालय का क्रम रहा। संक्षिप्त जानकारी के रूप में देखते हैं यहाँ पर तो 17 जून से 25 जून 2023 तक 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल का सबसे बड़ा समावेशी खेल आयोजन बर्लिन, जर्मनी में हुआ। कुल प्रतिस्पर्धाएं देखें 26 खेल, बौद्धिक विकलांग एथलीटों ने भाग लिया। इसमें बौद्धिक विकलांग एथलीटों ने भाग लिया, इसलिए विशेष ओलंपिक विश्व खेल था। भारत ने अपने विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 अभियान को 202 पदक, जिसमें 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक जीतकर समाप्त किया। भारतीय दल में 198 एथलीट के साथ 57 प्रशिक्षक शामिल थे, जिन्होंने 16 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं की। इन खेलों में 190 देशों के लगभग 7000 विशेष ओलंपिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का शुभंकर देख लेते हैं। इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, शुभंकर यूनिटी था। आदर्श वाक्य देखें, एक साथ अपराजेय, अनबीटेड टुगेदर, यह था। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो भारत जो है इसमें कितना पदक जीता था, तो भारत जो 202 पदक, रिकॉर्ड रूप से देखा जाए इतना तो पदक भारत जो है किसी भी स्पर्धा में अभी तक नहीं जीता है। तो यह तो विशेष ओलंपिक की बात है, यानी विश्व रूप में देखें विश्व चैंपियनशिप में इतना पदक सर्वाधिक विशेष खेल बौद्धिक विकलांग एथलीटों ने भाग लिया, ये तो रिकॉर्ड एक तरह से है। तो आगे देखते हैं अगली खबर इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है लुसाने डायमंड लीग 2023, लुसाने स्विट्जरलैंड, यानी लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। 30 जून 2023 को आयोजित लुसाने डायमंड लीग 2023 में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के नीरज चोपड़ा ने 87.77 मीटर भाला फेंक कर शीर्ष स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.07 मीटर भाला फेंकर जीता। इससे पूर्व नीरज ने 6 मई 2023 को दोहा डायमंड लीग में रिकॉर्ड 88.67 मीटर तक भाला फेंकर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक अपने यहाँ किया था, चुना गया। नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक के बाद देश में एथलेटिक्स की बढ़ती लोकप्रियता ने एएफआई के रुतबे को बढ़ाया है। एएफआई के अध्यक्ष डॉक्टर आदिल शुमारीवाला ने 10 जुलाई 2023 को एशियाई एथलेटिक्स के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में यह पुरस्कार ग्रहण किया।
इसके बाद विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के बारे में देखते हैं। इनमें भारत ने 11 पदक जीते। आयरलैंड में 3 से 9 जुलाई 2023 तक आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 11 पदक जीते। भारत ने 11 पदक में 6 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य पदक से कुल 11 पदक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा। तो इसमें पदक तालिका में स्थान भी देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है पहले स्थान पर देख लेते हैं। पहले स्थान पर कौन सा देश है? कोरिया ने 6 स्वर्ण, 4 रजत और पदक सहित कुल 10 पदक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। हालांकि भारत ने 11 पदक प्राप्त किया, लेकिन जो 6 स्वर्ण दोनों बराबर, लेकिन रजत पदक जो है भारत का कोरिया से कम रहा, इसलिए जो है भारत दूसरे स्थान पर रहा। और देखें तो विश्व युवा चैंपियनशिप में 5 सालों के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 अंडर 21 पदक विजेता क्रम से दिए गए हैं। प्रियांश मिश्रित युगल व्यक्तिगत सभी जो है 4 स्वर्ण है और 2 कांस्य इसमें दिखाया गया है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 अंडर 18 में देखें पदक तालिका में ये सब दिखाया गया कितने लोगों ने जीता। इसमें स्वर्ण देखें 2 स्वर्ण है, 1 रजत है और 2 कांस्य है। बिलियर्ड या स्नूकर के बारे में देख लेते हैं। तो एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 के बारे में देखते हैं। तो इसमें 11 से 19 मार्च 2023 के बीच कतर के दोहा यानी कतर में है, दोहा में आयोजित इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग का खिताब भारत के पंकज आडवाणी ने अपने ही देश के ब्रिजेश दमानी को पराजित कर जीता। आडवाणी ने यह खिताब लगातार दूसरी बार और कुल 9वीं बार जीता है। पाल रहे। अब देखते हैं फार्मूला 1। इसमें है स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2023। 4 जून 2023 को स्पेन के बार्सिलोना में संपन्न स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में रेडबुल टीम के एम स्टापेन विजेता रहे था। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन इसमें दूसरा स्थान रहा। ऐसे यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण से दिखाए गए हैं। मुक्केबाजी में ये सब जानकारियाँ हैं। तो मुक्केबाजी को यदि देखते हैं तो मुक्केबाजी पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA के तत्वाधान उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 30 अप्रैल से 14 मई 2023 को संपन्न पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारतीय मुक्केबाजों ने 3 कांस्य पदक जीते। भारत के दीपक भोरिया ने फ्लाइट वेट में, मोहम्मद हुसामुद्दीन ने फेदरवेट तथा निशांत देव ने लाइट मिडवेट वर्ग में पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। यह पहला अवसर है जब भारत ने 3 पदक विश्व चैंपियनशिप में जीते। तो इसमें देखें पदक तालिका में 6 देशों को क्रमशः दिखाया जाए तो इसको देखते हैं क्रमशः देश में। इसमें देखें तो पहले स्थान पर उज्बेकिस्तान, दूसरे पर कजाकिस्तान, तीसरे पर रूस है, चौथे पर क्यूबा और 5वें फ्रांस है। भारत जो है इसमें 0 स्वर्ण, 0 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक जीता है। 3 कांस्य पदक ही भारत इसमें जीता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट आपका यहाँ से होता है भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान। पदक तालिका में भारत दूसरा स्थान प्राप्त किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व कप निशानेबाजी में भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान है। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के भोपाल में यानी भारत में इसका आयोजन किया गया। 20 से 27 मार्च 2023 को संपन्न राइफल पिस्टल विश्व कप में 1 स्वर्ण, 1 रजत व 5 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान भारत ने प्राप्त किया। 8 स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ चीन इसमें पहले पोजीशन था। इसकी तालिका देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर जो देखें तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। बारे में देखते हैं तो इसमें जो संक्षिप्त जानकारी है AIFF पुरुष महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर इसमें देखते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर लालियांजू आला छांगटे को 2022 तेईस के लिए AFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि मनीषा कल्याण लगातार दूसरी बार अपना दूसरा महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। 26 वर्षीय लालियांजू आला छांगटे ने ईस्ट बंगाल के नंदकुमार शेखर और नाओरेन महेश सिंह को हराकर पुरस्कार जीता। भारतीय राष्ट्रीय टीम और मुंबई सिटी FC के लिए शानदार प्रदर्शन के दम पर लालियांजू आला छांगटे ने पुरस्कार जीता। मिजोरम का एक खिलाड़ी इंडियन सुपर लीग ISL 2022-23 में 22 मैचों में 10 गोल और 6 असिस्ट के साथ भारत में सबसे ज्यादा गोल बनाने वाला खिलाड़ी भी था। इन्होंने लीग चरण में शीर्ष पर रहने के बाद मुंबई को सेमीफाइनल में जगह बनाने में मदद की। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी पुरुष का खिताब आकाश मिश्रा को तथा महिला खिताब शिल्पी साजू को दिया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच महिला और पुरुष का खिताब क्रमशः प्रिया पार्थिवाला और क्लिफोर्ड मिरांडा को दिया गया। नेक्स्ट इसमें देखें तो फीफा ने अंडर 17 विश्व कप के लिए इंडोनेशिया को मेजबान देश के रूप में चुना है। टूर्नामेंट 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच में तक प्रस्तावित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडर 19 विश्व कप कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। और एक 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच प्रस्तावित है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 के बारे में देखें तो 20 मई से 11 जून 2023 तक अर्जेंटीना में आयोजित टूर्नामेंट का खिताब फाइनल में इटली को 1-0 से हराकर उरुग्वे ने जीता। यानी कौन जीता है? उरुग्वे ने जीता। वो विजेता इटली है। तीसरा स्थान इजराइल का रहा, उसने दक्षिण कोरिया को 3-1 से पराजित किया। एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार सारे काशा दे इटली को मिला। 27वीं हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के बारे में देखें तो 22 मार्च से 28 जून 2023 तक तमिलनाडु में खेले गए चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा को 2-1 से पराजित कर तमिलनाडु ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। कौन जीता है? तमिलनाडु जीता है। दूसरी बार खिताब जीता है। किसको रहा है? हरियाणा को रहा है। इस टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर अंजू 13 गोल रही, यानी अंजू जो है सर्वश्रेष्ठ स्कोरर रही, जो है 13 गोल किया। टूर्नामेंट में कुल 22 टीमों ने हिस्सा लिया। इसके बाद देखें तो हीरो सुपर कप 2023 इसमें है 3 से 25 अप्रैल 2023 को केरल में संपन्न टूर्नामेंट का खिताब ओडिसी FC ने बंगलुरु FC को 2-1 से पराजित कर जीता। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उड़ीसा FC के डिएगो मॉरिशियो को घोषित किया गया। कर्नाटक ने मेघालय को पराजित कर खिताब जीता। तीसरा स्थान सर्वश्रेष्ठ का रहा। टूर्नामेंट का शीर्ष गोल स्कोरर बंगाल के नरो हरिश्रेष्ठ और केरल के निजो गिलवर्ट ने 9-9 गोल करके रहे। अगला इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसमें है शतरंज से, यानी शतरंज के बारे में हम देखते हैं, शतरंज या चेस के बारे में। तो इसमें कई बार एग्जाम में यह करंट अफेयर्स में पूछा जा चुका है और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं।
तो इसमें देखें सबसे पहला जो है वह है आदित्य, भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर। ये पूछा जाता है लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के, तो 83वें ग्रैंड मास्टर जो है वो आदित्य बने हैं। आदित्य एस सामंत 26 जुलाई 2023 को भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 वर्षीय आदित्य ने बिल शतरंज MTO 2023 टूर्नामेंट में हम वतन आर्यन चोपड़ा को पराजित कर उपलब्धि अर्जित की। उन्होंने प्रतियोगिता के 9वें दौर में आखिरी GM नाम प्राप्त किया। और जबकि प्रणीत बुपला भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर थे। तेलंगाना के 16 वर्षीय प्रणीत बुपला शतरंज में भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर मई 2023 में बने। इस किताब के लिए आवश्यक 3 ग्रैंड मास्टर नाम पहले उन्होंने प्राप्त कर लिए थे। इसके लिए आवश्यक 2500 FIDE रेटिंग पॉइंट की अर्हता बाकू में मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता उन्होंने पूरी की थी। भारत के सैंतन दास फ्रांस के कान में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट देश ज्यूरिख में जीतकर भारत के 21वें ग्रैंड मास्टर बने। इस प्रकार से हम देखें तो क्रमशः जो है 81वें ग्रैंड मास्टर कौन है, सैंतन दास भारत के बने हैं। इसके बाद 22वें देखें तो 22वें ग्रैंड मास्टर जो भारत के बने हुए प्रवीण बुपला बने हैं। इसमें हैं यानी 23वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह आदित्य एस सामंत बने हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट में मतलब सबसे नवीन में 23वें ग्रैंड मास्टर जो बने आदित्य एस सामंत बने 26 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो इसमें यह है चीन के लीरेन शतरंज के नए विश्व चैंपियन। चीन के डिंग लीरेन अप्रैल 2023 में FIDE के नए शतरंज विश्व चैंपियन बने। कजाकिस्तान में 9 से 30 अप्रैल 2023 तक खेले गए विश्व चैंपियनशिप के मुकाबले में डिंग लीरेन ने यान नेपोचियानिया चची को पराजित कर विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता। मैग्नस कार्लसन ने 2023 सुपर बेट रैपिड एंड ब्लूपिट पोलैंड जीता। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने ग्रैंड चेस टूर यानी GCT की दूसरे चरण 2023 के सुपर बेट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड का खिताब जीत लिया। नॉर्वे ग्रैंड मास्टर और विश्व नंबर 1 कार्लसन ने 24 जून 2023 को 24/36 के स्कोर के साथ $40,000 का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर पोलैंड के डिफेंडिंग चैंपियन जान क्रिस्टोफ डूडा थे, जो कार्लसन से मात्र 1 अंक पीछे रह गए थे। इसमें खबर देखें तो यह है 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2023। इसमें है पुरुषों की 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन ओमान के सलालाह शहर में 23 मई से 1 जून 2023 को किया गया। पाकिस्तान को फाइनल में 2-1 से हराकर गत विजेता भारत ने चैंपियनशिप का खिताब जीता। वहीं तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का पहले पोजीशन पर भारत रहा, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा। 21 वर्ष से कम उम्र खिलाड़ियों का यह टूर्नामेंट चौथी बार भारत ने जीता है। भारत ने इससे पूर्व 2004, 2008 और 2015 में यह ट्रॉफी जीती थी। जूनियर एशिया कप का हॉकी का 11वां आयोजन 2025 में होगा। और अभी मैंने देखा कि जो 10वां कहाँ हुआ था, 10वां जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप जो कि भारत ने जीता, यह जो है ओमान के सलालाह शहर में किया गया 23 मई से 1 जून 2023 के बीच में। 2023 को देखते हैं। जापान के काकामिगाहारा में 3 से 11 जून 2023 को संपन्न एशियाई हॉकी महासंघ यानी AHF की महिलाओं की 8वीं जूनियर एशियाई चैंपियनशिप खिताब 4 बार के विजेता दक्षिण कोरिया फाइनल में 2-1 से हराकर भारत ने जीता। चूंकि भारत ने जीता इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला अवसर है जब महिला हॉकी का जूनियर एशिया कप खिताब भारत ने जीता, यानी ये भारत ने पहली बार जीता, इसलिए और इंपॉर्टेंट है। कौन सा खिताब भारत ने जीता है? महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 भारत ने जीता है। किसको हरा करके? दक्षिण कोरिया को हरा करके। हॉकी इंडिया अवार्ड 2022 देखें तो 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कार 2022 में युवा मिडफील्डर हार्दिक सिंह और अनुभवी महिला गोलकीपर सविता को पुरुष और महिला खिलाड़ी के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों विजेताओं को ट्रॉफी और 25 लाख रुपए नकद दिए गए। यानी इसमें आप बैडमिंटन संबंधी खेल गतिविधियों को देखते हैं तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को देखते हैं। 6 अगस्त 2023 को सिडनी में खेले गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब भारत के HS प्रणय को 21-9, 21-23, 22-20 से पराजित कर चीन के वेंग होंग ने जीता। यानी इसमें उपविजेता भारत के जो एस प्रणय उपविजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में, जबकि इसको जीता है चीन के वेंग होंग यांग ने। HS प्रणय ने मई 2023 में मलेशिया मास्टर के फाइनल में वेंग यांग को पराजित कर अपना पहला BWF खिताब जीता। यानी कहा जा सकता है मलेशिया मास्टर 2023 खिताब किसने जीता है? तो एस प्रणय ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये उपविजेता रहे हैं। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशियाई ओपन का युगल खिताब जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है। जकार्ता इंडोनेशिया में जून 2023 में संपन्न इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों की युगल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले मलेशिया के आरोन चिया व शोह वहू की विश्व चैंपियनशिप जोड़ी को 21-17, 21-18 से खिताब जीतने में सफल रही। देखें तो राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता वो एशियाई चैंपियन ये जोड़ी ऐसी पहली भारतीय जोड़ी जिसने सुपर 1000 लेवल के इंडोनेशिया ओपन में युगल खिताब जीता है। भारत की सानिया नेहवाल 2020 व 2022 में तथा किदाम्बी श्रीकांत 2017 में यहाँ एकल खिताब जीतने सफल रहे, किंतु युगल खिताब पहली बार ही किसी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF का सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट जकार्ता में 13 से 18 जून 2023 को संपन्न। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः विक्टर एक्सेलसेन व चेन यूफी ने जीते। डेनमार्क के विश्व चैंपियन ओलंपिक चैंपियन एक्सेलसेन ने फाइनल मुकाबले इंडोनेशिया के एंथनी
सुका गिटिंग खोराका पुरुषों का एकल खिताब जीता। वहीं महिलाओं के एकल खिताब के लिए स्पेन की कैरोलिना गारिन को फाइनल में चीन की चेन यूफी ने हराया। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 देखें तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 9 जुलाई 2023 को कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लक्ष्य सेन ने जीता है कनाडा ओपन को। एक बार फिर कमाल की है, भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन के पुरुष युगल खिताब फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान की इंडोनेशियाई जोड़ी को 13 जुलाई 2023 को पराजित करके जीता। कप 2023 विश्व बैडमिंटन महासंघ NWBF के विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप में द्विवार्षिक सुद्रीमन कप के 18वें संस्करण के लिए विश्व की चुनी हुई 32 टीमों के बीच मुकाबले चीन के सूचो शहर में 14 से 21 मई 2023 को खेले गए। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें मिश्रित टीम चैंपियनशिप के इस टूर्नामेंट को फाइनल मुकाबले में चीन व दक्षिण कोरिया में हुआ। 21 मई को सूचो में खेले गए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर चीन ने रिकॉर्ड 13वीं बार इस कप को जीतने में सफलता प्राप्त की। इस टूर्नामेंट का आगामी आयोजन 2025 में होगा। मलेशिया मास्टर बैडमिंटन 2023 देखें तो मलेशिया के कुआलालंपुर में 23 से 28 मई के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट का एकल खिताब भारत के HS प्रणल ने फाइनल में चीन के वेंग यांग हांग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराकर जीता। अभी हम देखा